आइए, मुझे वो शेर याद आता कि किसकी ताजीम को उठना है, झड़कना है किसे, एक नज़र देख के दरवान समझ लेते हैं। किसकी ताजीम को उठना है, झड़कना है किसे, एक झलक देख के दरवान समझ लेते हैं। इसलिए होती है अक्सर ये तासुब का शिकार, लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उर्दू किसी खास मजहब की, किसी फ़िरके की ज़बान नहीं, बल्कि उर्दू तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बतों की ज़बान है, दिलों को जोड़ने की ज़बान है। ये वो ज़बान है जिसने आज़ादी की तहरीक में बड़ा ही मरकज़ी किरदार निभाया था। उर्दू पर बेवजह ये तहमत लगाई जाती है, कहीं यूँ भी कहा जाता है कि उर्दू दहशत गर्दों की ज़बान है। जब ये जुमला किसी सियासतदान की जानिब से आया तो अशोक साहिल के कासाए फ़िक्र में ये शेर आता है कि मेरी उर्दू को दहशतगर्द जिसने भी कहा होगा, मेरी उर्दू को दहशतगर्द जिसने भी कहा होगा, उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा होगा। मेरी उर्दू को दहशतगर्द जिसने भी कहा होगा, उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा होगा। उर्दू सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों की ज़बान है। अगर उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान होती, ब्रजनारायण चकवस उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना होते, रघुपति साहब को फिराक गोरखपुरी कह के अपने सीने से ना लगाती, और एक ये शेर मंजर आम पर ना आता कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। उर्दू सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों की ज़बान है। उस बात को साबित करने के लिए एक ऐसा शायर जो सरकारी महकमे में है, SDM की जिम्मेदार ओहदे पर है, लेकिन उर्दू का वो जुनून, वो जज्बा जिसे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक अभी पता ये चला कि 1 महीने से लगातार वो अपना मेडिकल लगा रहे हैं और मुशायरे पढ़ते फिर रहे हैं। ये है उर्दू का मोहब्बत, उर्दू का। और 2 की किताबें उनकी मंजर आम तक आ चुकी हैं। मेरी फहरिस्त में जी बिल्कुल आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब रोशन मनी साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे कलेक्टर साहब फेसबुक पर नहीं है। क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है और मैडम का हुक्म था कि कुछ एकाध कथा उसमें। बिल्कुल मनीष भाई पढ़िए। तो मैं एक कथा पढ़ देता हूँ। फ़ज़ाओं में जो एक दोशीज़गी है, हाँ, जो एक दोशीज़गी है, सरे रुए सहर भी ताजगी है। आए हाय हाय, वाह वाह वाह। फ़ज़ाओं में जो एक दोशीज़गी है, सरे रुए सहर भी ताजगी है। फ़कत हम ही नहीं सब कह रहे हैं, फकत हम ही नहीं सब कह रहे हैं, हम ही नहीं सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं ये आज़ादी हमारी ज़िंदगी है। हाय हाय हाय, अरे क्या अच्छा, वाह 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 वाह। ये आज़ादी हमारी ज़िंदगी है। और मुशायरा तो उस लेवल पर आ गया कि अब कोई बिना तमीज़ के डायरेक्ट बात की जाती है। आमतौर पर जो मुशायरों में नहीं सुनाया जाता है, मेरा मन है वो सुना। ये भोपाल है, वहाँ आप वही सुनाइए जो मुशायरे में नहीं सुनाया जाता है। खैर मकदम है तुम्हारा कि चले आए हो। अरे है, क्या खूबसूरत मिसरा है। खैर मकदम है तुम्हारे, खैर मकदम है तुम्हारा कि चले आए हो, मेरी सूखी हुई आंखों की जिया बनके तुम। है अंधेरा तो बहुत घर में भी और दिल में भी। अरे वाह, क्या मिसरा भाई। है अंधेरा तो बहुत घर में भी और घर दिल में भी और दिल में भी, रोशनी दोगे ये लगता है दिया बनके तुम। वाह, तुम जो आए तो मेरे दिल के किसी कोने में एक उम्मीद ने सर अपना उठाया, ऐसे जैसे बुझती सी किसी शम्म की लौ कांपी हो, मरते मरते भी कोई जाग उठा हो जैसे। अरे वाह 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 वाह। तुम जो आए तो मेरे दिल के किसी कोने में एक उम्मीद ने सर अपना उठाया, ऐसे जैसे बुझती सी किसी शम्म की लौ कांपी हो, मरते मरते भी कोई जाग उठा हो जैसे। जैसे आई हो बहार आपके खिज़ां में शायद, जैसे आई हो बहार आपके खिज़ां में शायद, जैसे बीमार को मिल जाए अचानक ही शिफा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ मगर ये भी तो सच है बेटे, पेशतर आने के तेरे थी उदासी की फजा। दरअसल ये नज़्म तब हुई जब 2 साल लगातार सस्पेंड रहने के बाद मेरे बच्चे ने जन्म लिया और मैं अस्पताल में उसको लिए बैठा। मेरी ऑपरेशन से हुआ, वो बेहोश थी, मैं उसको गोदी में लिए बैठा था और नज़्म ये बजा दीजिएगा। पेशतर आने के तेरे थी उदासी की फजा, मेरे बेटे तेरे पापा की मुखालिफ दुनिया। कहा मेरे बेटे तेरे पापा की मुखालिफ दुनिया है, हमेशा से गुज़ीदा की मुखालिफ दुनिया। राम की, कृष्ण की, ईसा की मुखालिफ दुनिया थी, महावीर की, बुद्धा की मुखालिफ दुनिया।
यही दुनिया तो मुखालिफ थी कबीरा की भी, और सुकरात की मीरा की मुखालिफ दुनिया। वक्त कोई भी हो दुनिया ने दबाया सच को, वक्त कोई भी हो दुनिया ने दबाया, वक्त कोई भी हो दुनिया ने दबाया सच को, खुल के आने न दिया सबने छुपाया सच को। वक्त कोई भी हो दुनिया ने दबाया सच को, खुल के आने न दिया सबने छुपाया सच को। बाद मरने के कसीदा भी पड़ेगी दुनिया, वाह 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 वाह, बाद मरने के कसीदा भी पड़ेगी दुनिया। जिंदा जब तक है हमारी न सुनेगी दुनिया, बाद मरने के कसीदा भी पड़ेगी दुनिया। जिंदा जब तक है हमारी न सुनेगी दुनिया, जिंदा जब तक है हमारी न सुनेगी दुनिया। लेकिन आवाज दबाए न दबेगी सच की, जीत सच की ही तो होती है, रहेगी सच की आज बेशक नजरअंदाज किया करती है। यही दुनिया भी तो 100 बार सुनेगी सच की, यही दुनिया भी तो 100 बार सुनेगी सच की। क्या ही अच्छा हो कि हर ख्वाब सुहाना देखें, यूं गुजरने को हर एक रात गुजर जाती है, यूं गुजरने को हर एक रात गुजर जाती है। लोग कहते हैं गरीबों का खुदा कोई नहीं, ये भी सुनते हैं कि हर शब की सहर आती है। तुम जो आए हो, तुम जो आए हो तो इस शब की सहर आएगी। ये जो तारीकी फजाओं में है मर जाएगी, ये जो तारीकी फजाओं में है मर जाएगी। तुम जो आए हो तो आएंगे खुशी के दिन भी, अब ज्यादा तो ना ठहरेंगे गमी के दिन भी। तुम जो आए हो तो अब दिल को करार आएगा, रंग लफ्जों में बयानी में निखार आएगा। रंग कच्चे हैं अभी तक जो वो गहरे होंगे, तुम जो आए हो तो अब ख्वाब सुनहरे होंगे। वाह वाह वाह, तुम जो आए हो तो अब ख्वाब सुनहरे होंगे। और आपको आश्चर्य हुआ ख्वाब सुनहरे से हुआ कि मेरे बच्चे का जन्म 2 जनवरी को हुआ। 18 फरवरी को मेरा पहला मजमूआ नज़्म तजर्बात उर्दू अकेडमी के माली ताउन से शाया हुआ। उसके बाद 3 किताबें और लगातार मेरी आई तो ये रंग सुनहरे हुए। ऐसा तो एक नज़्म और पढ़ दूं मैं। अरे हम तो कहते हैं गजल सुनाइए, अब अमृत महोत्सव उनका आपने हक अदा कर दिया, गजल सुनाइए लोगों को मजा भी आ जाए। तो मैं ये जब कूलिंग कम, हाँ भाई देखिए कूलिंग ज्यादा बढ़ गई, ठंडा गर्म कर, अभी गजल पढ़ेंगे इंशाल्लाह कूलिंग कम हो जाएगी। मैं आपके आदेश से मैं गजल पढ़ दूंगा, लेकिन मैं मैंने कहा ना मैं अपने मन का पढ़ना चाहता हूँ तो मैं उसके बाद एक नज़्म जरूर पढ़ूंगा। मैं गजल पढ़ देता हूँ। आपका आदेश था, मैं दरअसल वो पीछे बात हो रही थी कि चेक करा लीजिए, मैं चेक कराने के लिए अभी आपने कमल साहब जो जिस जमीन में कहता मैं कहने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। सुनो तो क्या ये मंजर बोलता है, सुनो तो क्या ये मंजर बोलता है, सुनो तो क्या ये मंजर बोलता है, दिलों के दरमियान डर बोलता है। हम यूक्रेन रूस को देख रहे हैं कि सुनो तो क्या ये मंजर बोलता है, दिलों के दरमियान डर बोलता है। और मैं दुबे जी, अभी तुम इश्क से वाकिफ नहीं हो, अभी तुम इश्क से वाकिफ नहीं हो, अभी तुम इश्क से वाकिफ नहीं हो। ये जादू सर पे चढ़कर बोलता है। वाह वाह वाह, ये जादू सर पर चढ़कर बोलता है, मेरी नाकामयाबी का फसाना, मेरी नाकामयाबी का फसाना, मेरा टूटा हुआ पर बोलता है। वाह, बहुत रोता है फिर तन्हाइयों में, बहुत रोता है फिर तन्हाई, बहुत रोता है फिर तन्हाइयों में, वही जो सबसे हंसकर बोलता है। वाह वाह वाह, बहुत रोता है फिर तन्हाइयों में, वही जो सबसे हंसकर बोलता है। बुझाओ प्यास मेरी और अपनी लबों से प्यासा। एक बता शुरू लीजिए, उसके बाद मैं सुनाऊंगा आपको कि जहां से गुजरे कई दास्तान छोड़ाए, जहां से गुजरे कई दास्तान छोड़ाए, कदम कदम पे कदम के निशान छोड़ाए, जहां से गुजरे कई दास्तान छोड़ाए, कदम कदम पे कदम के निशान छोड़ाए। बरसते पानी के कतरों का एहतराम करो, जमी के इश्क में जो आसमान छोड़ाए। अरे वाह वाह वाह, बरसते पानी के कतरों का एहतराम करो, क्या बरसते पानी के कतरों का एहतराम करो, जमी के इश्क में जो आसमान छोड़ाए। रखा ना बोझ कोई साथ में कभी रोशन, रखा ना बोझ कोई साथ में कभी रोशन, सफर के बाद सफर की थकान वाह वाह छोड़ाए। मैं बस एक दो शेर पढ़ा था इसलिए कि मैं आपको वो सुनाता हूँ। दरअसल मेरी एक नज्म मुझे बहुत प्यारी है, चांद।
और मैं चाहता हूँ मैं उससे सुना दूंगा, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा मजा आएगा। चांद एक वो है, चांद एक वो है, जरा सुनिए कि चांद एक वो है, मैं ऐसा बैठे दुआ चाहूंगा आपकी कि चांद एक वो है कि बच्चे जिसे मामा बुलाएं। चांद एक वो है जो बच्चे जिसे मामा चांद एक वो है कि बच्चे जिसे मामा बुलाएं, साथ में जिसके छतों पर कहीं इतो तो डोले, नज्म पहली उसी मामा के लिए याद करें, चंदा मामा दूर के, नज्म पहली उसी मामा के लिए याद करें, दिल के दरवाजे नहीं और किसी पर खोलें, और इस तरह से इंसान के दिल में अपनी आरज़ू पैदा किया करता है दीवाना चांद। सबके बचपन की जरूरत तो हुआ करता है, हर जवानी का भी रहता है अफसाना चांद, हर जवानी का भी रहता है हर जवानी का भी रहता है अफसाना चांद। चांद एक वो है जो शक्ल में ढल जाता है, चांद एक वो है जो शक्ल में ढल जाता है और महबूब के चेहरे में नजर आता है। शाम होते ही उतर आता है अंगनाई में, रात भर बातें किया करता है तन्हाई में। अच्छा, वाह वाह वाह, ये बेताब तमन्नाएं सुकून पाती हैं, एक तवहुम है हकीकत का सा मस्ताना चांद। बेवफा है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, बेवफा है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, साथ रहता है मगर रहता है बेगाना चांद, साथ रहता है मगर रहता है बेगाना चांद। चांद एक वो भी था सीने में दहकता था कभी, चांद एक वो भी था, चांद एक वो भी था सीने में दहकता था कभी, चांद एक वो भी था सीने में दहकता था कभी, याद में तेरी शबो रोज धड़कता था कभी, जिक्र तेरा हो कहीं तो वो मचल जाता था, खुद में ही अक्स तेरा देख बहल जाता था, रह गया याद में बाकी जो था नजराना चांद, कल भी था आज भी है मुझसे तो अनजाना चांद, कल भी था आज भी है मुझसे तो अनजाना चांद। चांद बस चांद नहीं रूप कई हैं इसके, चांद बस चांद नहीं रूप कई हैं इसके, चांद है जैसे मुशक्कल किसी अंगड़ाई में, चांद तशहीर है जैसे मेरी रुसवाई में, चांद है जैसे मुशक्कल किसी अंगड़ाई में, चांद तशहीर है जैसे मेरी रुसवाई में, चांद शहजादा है ख्वाबों का मिले या ना मिले, चांद शहजादा है ख्वाबों का मिले या ना मिले, चांद भगवान है शौहर को तवील उम्र जो दे, चांद हरकारा है पैगाम भी ले जाता है, चांद साथी है चलें साथ चला आता है, चांद पाकीज़ा है बेवा की जवानी की तरह, चांद अधूरा है किसी प्रेम कहानी की तरह, चांद घर भी तो है परियों का बताती थी माँ, चांद घर भी तो है परियों का बताती थी माँ, चांद के किस्से कहानी जो सुनाती थी माँ, चांद तन्हा है बहुत जैसे यहाँ मैं तन्हा, चांद तन्हा है बहुत जैसे यहाँ मैं तन्हा, चांद उदासी में घिरा है मैं घिरा हूँ गोया, चांद हंसता है तनज्जुल के तले पलके भी, चांद ठंडकी दिया करता है खुद जल के भी, चांद घटता है कुछ एक रोज फिर कुछ एक रोज बढ़े, चांद हर रोज सफर में है मुसलसल न रुके, चांद पूनम का चांद मावस का उदासी का पता देता है, चांद मावस का उदासी का पता देता है, चांद पूनम का दिलो जाको जिया देता है, दूज का चांद तिलकसा है किसी मस्तक पर, चौथ का चांद इबादत है किसी चौखट पर, चौथ का चांद इबादत है किसी चौखट पर, ईद का चांद दिखाता है कई नखरे भी, ईद का चांद दिखाता है कई नखरे भी, चांद पड़वा का बताता है कई रमजे भी, चांद चौदस का बहुत खूबरू है चांदों में, बस गया चांद यही देखो जवां आंखों में, चांद पूनम का हो पड़वा का या मावस का, वाह, चांद पूनम का हो पड़वा का या मावस का, चौथ का चांद हो दूज का या चौदस का, चांद रोटी है मगर भूख के मारों के लिए, वाह, चांद रोटी है मगर भूख के मारों के लिए, चांद लोरी है मगर आंख के तारों के लिए, चांद रोटी है मगर भूख के मारों के लिए, चांद लोरी है मगर आंख के तारों के लिए, चांद उम्मीद है नाकाम इरादों के लिए, चांद मरहम भी है टूटे हुए वादों के लिए, चांद मरहम भी है टूटे हुए वादों के लिए, चांद एक लख्ते जिगर भी है किसी माँ के लिए, चांद एक लख्ते जिगर भी है किसी माँ के लिए, चांद मामा ही नहीं तिफले परीशा के लिए, चांद मामा ही नहीं
तो फिर परेशानी है। शुक्रिया। हाजिर इकराम, ये थे रोशन मनीष जैन साहब। जी जी, ये थे रोशन मनीष जैन साहब। उन्होंने बेहतरीन तख्लीकात से नवाजा। बिलखुसूस उन्होंने जिक्र किया कि 2 साल सस्पेंड रहा, फिर अपनी उर्दू, इसी इस बात की दलील है कि उन्होंने इस उर्दू के लिए क्या क्या झेला हुआ। 2 साल सस्पेंड रहे। जी 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 जी, नहीं फिर अच्छा जो नहीं, इसीलिए तो उन्होंने सिर्फ चांद को चुना और उन्होंने शायरी से तक दोबारा वो मरहला ना आया। और चांद का जो अध्ययन था, उन्होंने कोई चांद नहीं छोड़ा। दूज का चांद, कड़ी पुड़वा का चांद, लेकिन ईद के चांद की तरफ उन्होंने कहा बड़े नखरे दिखाता है। यकीनन ईद का चांद का बड़ा मसला है रोशन भाई, क्योंकि इस पर दूसरों का कई लोगों का कब्जा होता है। कहाँ से खबर आएगी तो ईद होगी, कहाँ से ना हो, बड़े मसले। बहुत अच्छी पैनी नज़र आपकी, आपको सलाम करता हूँ। चांद का यकीनन बहुत खूबसूरत चांद, शुरू से उर्दू शायरी का, गज़ल का बड़ा मरकज़ी जुज़ रहा है। चांद पर बहुत अशार कहे गए। एक शेर यूँ याद आता है कि गुर्बत के दिन है मुझ पर, ए चांद कहीं छुप जा, देखेंगे तुझको बच्चे तो रोटी की जिद करेंगे। कोई कहता है कि चांद नहीं वो जादूगर है, चर्चा सारी रात रहा, एक खिलाता आसमान पर, दूजा मेरे साथ रहा। चांद पर अगर कहना चाहेंगे तो पूरी रात दिखा जाए, इतने शेर के चांद को कहीं से बख्शा नहीं है शोरा इकराम ने। जी जी, कसीदा पहली बार सुना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाकई मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत कलाम उन्होंने पेश किया। चलिए।